हमारे बीच में पटाखों के होलसेल व्यापारी नरेंद्र खत्री जी भी आ गए हैं और महाराज भी। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं, व्यापारी एक साथ सब इकट्ठे हो नहीं सकते एक जगह पे। आग लगने की संभावना होती है, दुर्घटना हो सकती है, चोरियां हो सकती है, हमारी वहाँ कोई सुरक्षा नहीं रह सकती है। नरेंद्र जी खत्री, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बताइए, प्रशासन को क्या एक निवेदन करना चाहेंगे आपके एसोसिएशन की तरफ से? मतलब प्रशासन को ये कहना चाहते हैं, अभी कोरोना का माहौल है और मेला अगर आप लगाएंगे तो मेले में कोरोना का चांसेस ज़्यादा रहता है। इस वजह से कोरोना की देखते हुए एक जगह मेला नहीं लगना चाहिए और हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि ये जो रिस्क वाला माहौल है इसको ख़त्म करके जहाँ जहाँ जिसकी दुकानें लगती है वहीं लगनी चाहिए। और एक साथ अगर गोला बारूद कहीं भी रहेगा, दुर्घटना की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। इसलिए हम यही प्रशासन से निवेदन करेंगे कि हमारी अलग अलग जगह जहाँ दुकानें लगती हैं वहीं लगनी चाहिए। इसके अलावा और कोई कुछ बोलना चाहता है? किसी एक के हादसा हो गया तो वो सबको भुगतना पड़ेगा। कल को ऊपर से बारिश हो गई तब हम क्या करेंगे? और दूसरा, टेंट के अंदर अभी आप देखो डेंगू का माहौल चल रहा है। टेंट में रात को आदमी सो नहीं सकता, रात को ठंड पड़ रही है, किसी को एक को डेंगू हो गया, पीछे से किसी ने टेंट काट के चोरी कर ली, उसका क्या करोगे आप? कोई सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। दिवाली से पहले तो खुले के अंदर पटाखा छूटेगा तो हमारे व्यापारियों को कितनी टेंशन रहेगी कि वो हम केवल ऊपर ही देखेंगे, साहब ये कहीं हमारे ऊपर आके नहीं गिरेंगे। कम से कम रोज पक्की दुकानों के अंदर होते हैं, बल बढ़ा के अपने घर तो जा सकते हैं, वहाँ 6 दिन अपने को वहीं के वहीं बैठाना पड़ेगा और ये सबसे बड़ी परेशानी आएगी। बहुत अच्छी बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने सारों के लाइसेंस के लिए पूरे दुकानदारों ने किराया दे दिया है, किराया बढ़ा दे दिया है, ब्लूप्रिंट मांग लिया है, दुकानदारों ने अपने माल खरीद लिए हैं, लोकेशन भी सारी की सारी प्रशासन को वही बताइए। अब प्रशासन ये कह रहा है कि दुकानें आपको वहाँ पर लगा दी जाए, तो दुकानदारों ने माल भी ले लिया है, किराया बढ़ा भी दे दिया। ब्लूप्रिंट क्यों मांगा? लग रहे हैं उनके ब्लूप्रिंट मांगा सारा। इसी साल देखते हुए अपनी वही अस्थायी दुकान वहीं पे लगाने की छूट दे। आपका एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि ब्लूप्रिंट मांगा गया और ब्लूप्रिंट आपने थाने में जमा भी करा दिया। जमा करा दिया। कल फायर ब्रिगेड की भी अपने उसके बाद ये तुगलकी फरमान कल शाम को 7 बजे आया है ना? ठीक। हाँ जी, बताइए। लगातार हाँ, बताइए। लगातार कई गत 2-3 सालों से पटाखा व्यवसायियों के साथ जो अमानवीय व्यवहार जो किया जा रहा है प्रशासन के साथ, मैं उसके बहुत ही खिलाफ हूँ। मैं खुद भी एक पीड़ित हूँ, मेरी खुद की दुकान है। हर साल हमारे साथ कोई न कोई इस तरीके का भेदभाव जैसी स्थिति करके ऐसा कोई वातावरण बनाया जाता है जिससे हम लोग परेशान हो, प्रताड़ित हो। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इस बार हमारी सभी तरह की फायरवर्क्स की और अन्य तरीके की जो नई जांचें उन्होंने कही थी वो सारी हमने करवा दी है, हमारी हो गए हैं, समय कम बचा है। अब प्रशासन अगर ये कहता है कि भाई आप मैदान में जाइए, तो कैसे हम जाएंगे? दुकानें कहाँ खुलेगी, कैसे लगेगी, कौन सा नंबर होगा, क्या होगा, कौन कपड़ा माल कहाँ रखेगा? क्या रात भर हम वहीं सोएंगे, रात और दिन हम वहीं रहेंगे, तो हम कैसे व्यापार करेंगे? और अभी डेंगू भी इतना फैल रहा है, खुले के अंदर डेंगू की स्थिति आपको पता है। वैसे भी 18-19 महीने से कोरोना की दंश झेल रहे हैं व्यापारी। वैसे भी क्या के बिक्री बट्टे नहीं है कुछ भी, उसके बावजूद भी। और ये जो या तो इससे बढ़िया था कि 2020 के तहत 2021 को भी बैन कर देते, वो ज्यादा ठीक रहता। ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं वहाँ गया तो मेरे को अर्जेंट करके ये प्रतिलिपि जो है आप देख रहे हैं कि मेरे को दी गई। इस प्रतिलिपि में लिखा हुआ है कि ये प्रतिलिपि हमारे लिए है, अध्यक्ष सचिव फायरवर्क्स एसोसिएशन बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि जांच से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करे। वह सभी आवेदकों को अपने स्तर पर प्रार्थना पत्र, नवीनतम 2 फोटो, साइट प्लान 2 कॉपी, संलग्न प्रपत्र में नवीन शपथ पत्र में इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करे कि भाई ये कॉपी चाहिएगी, ये अपने को संसाधन चाहिएगा। कल हम तो सवेरे से नगर निगम वाले अधिकारियों को फोन किया, उन्होंने टाइम दी, तो सन्नी भाई को और इनको सबको सहयोग किया। प्रेम ने मेरे को कहा भाई तुम जो जाओ, जिस एरिया में हम फोन करते रहेंगे, और वो जांचें चल रही थी। मीनवाइल शाम को 6 बजे मेरे पास में कार्यालय से फोन आता है था। मैं जयपुर में कोई टीए की बैठक में था, तो मैंने कहा मैं बैठक में हूँ, मैसेज करें। तो मेरे पास में ये ऑर्डर की कॉपी आती है कि MM ग्राउंड में और इनमें ज्वार पता नहीं कहाँ है, हमें तो मालूम नहीं है कि वहाँ पे ये आपको और जैन एंड व्यास ग्रामीण हाट में अपने को ये लाइसेंस दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे है कि पदाधिकारी वहाँ उपस्थित रहे।
तो जब आपने पदाधिकारियों को तो ये प्रेम पत्र दिया है कि सहयोग करें, तो उससे पूर्व अगर आपने कोई निर्णय लिया तो पदाधिकारियों को बुला लेते कि भाई ये कारण है, या उसी दिन हमारे को ये बोल देते तो हम आप सब लोगों को सहमति दे देते कि भाई इसको ऐसे करना है। अब चूंकि ये अचानक से कार्रवाई हुई है, समय भी कम है, अब हमें ये निर्णय लेना है कि हमें क्या करना चाहिए। अभी पहले लॉटरी का उन्होंने समय रखा था 5 बजे और उसमें डेट थी, पहले जो लेटर था उसमें टाइम है 5 बजे और उसकी डेट थी 29/11/21। तो हमने कहा 29/11 को चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक प्रोसेस है। फिर तुरंत रूप से उसमें संशोधन होकर टाइम आया, उसमें 11 बजे और आज की डेट है। लॉटरी जो निकल रही है वो अंबेडकर भवन में अभी निकलेगी। जिस संख्या में आवेदित है, हमारी संख्या बल यहाँ है नहीं, हमारी संख्या बल यहाँ नहीं है, तो लगाना है, अपने स्थान पे लगाना है। भाई देखो लड़ाई है, वो कुछ भी हो सकती है, लड़ाई में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि फिर हमें लाइसेंस भी मिले या नहीं मिले। तो अब अपने क्या है कि जिला प्रशासन महोदय, वो सीएम महोदय आए हुए तो वो वहाँ पे हैं, और अखबार में जो अरुण जी शर्मा से हमारे टेलीफोनिक वार्तालाप हुई, उन्होंने कहा ये कलेक्टर साहब ही कर सकते हैं। अगर प्रोसीजर समझ में आता उसी दिन बता देते तो हम आप लोगों को अवगत करवा देते कि भैया इस बार दुकानें ग्राउंड पे लगेगी नहीं, अपने दुकानों पे नहीं लगेगी, ग्राउंड पे लगेगी है, किसको जाना है क्या जाना है अपने अपना विवेक हम कर लेते। इनके ये जांच निकालने के बाद में आप सब लोगों ने क्रय की दुकानें ले ली, क्रय दे दिए, दुकानों को एडवांस दे दिए, माल परचेज का को, और एंड टाइम पे ये दिक्कत अपने साथ में आई है। संख्या बल अपना कमजोर है, लाइसेंस अपने ज्यादा है, देखो कोई प्लानिंग मालूम नहीं है कि भाई रानी बाजार वालों को कौन सी जगह बिठा रहे हैं, जैन एंड व्यास वालों को कहाँ बिठा रहे हैं, एमएम ग्राउंड को किसको बिठा रहे हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया हुआ नहीं है और ना हमारी कोई सुनवाई हुई है। भाई एक तरफ हमारे पास में ये लेटर है कि जिला प्रशासन का सहयोग करे, जिस जिस दुकानों पे लगती है उस दुकानों पे हम सहयोग करें, और एक तरफ इन्होंने ये शाम को आदेश निकाल दिया कि भाई लॉटरी के माध्यम से होगा, जो कि ये जेन्युइन प्रक्रिया नहीं है। राजस्थान में इस साल कहीं पे भी नई परंपरा कहीं नहीं डली है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई कोविड एडवाइजरी की पालना करनी है, और एक तरफ एक जगह अगर मेला लगता है तो वहाँ भीड़ ज्यादा होगी। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, पटाखों में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पटाखा व्यापारियों के साथ तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, व्यापारी एकता जिंदाबाद।